Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society, जिसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के कई टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। पैट्रियार्की की एक वीडियो मैंने अलग से बनाई थी, लेकिन इसमें हम पैट्रियार्की और मैट्रियार्की को दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पैट्रियार्की क्या होती है और मैट्रियार्की क्या होती है। इन दोनों को अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे, अलग अलग इसके इसकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरीके से देंगे। दोनों की साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि पैट्रियार्की और मैट्रियार्की में क्या डिफरेंस है। इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हमें अगर एज एन एग्जाम के तौर पे हम देखें, अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। वैसे पैट्रियार्की मैट्रियार्की बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसकी शॉर्ट में 5 या 8 नंबर में, मोस्टली 5 नंबर में इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 नंबर में आते हैं। तो इसको अगर हम 5 नंबर में लिखेंगे पैट्रियार्की और मैट्रियार्की को, तो किस हिसाब से लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पैट्रियार्की को डिफाइन करेंगे कि पैट्रियार्की यानी पितृसत्तावादी विचारधारा क्या होती है। जो हमारे समाज में एक विचारधारा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो हमारी एक समाज है, वो पुरुष प्रधान देश है। वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों हम उसको पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, पैट्रियार्की क्यों वहाँ फॉलो की जाती है, क्या उसकी विचारधारा है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच जैविक अंतरों या विभिन्नताओं की विशाल प्रस्तुति पितृसत्तावादी विचारधारा द्वारा की जाती है। इसी कारण वह पुरुषों को केवल प्रधानता व पुरुष आधारित भूमिकाएं और स्त्रियों को गुलाम एवं निर्भरता अधीनस्थ भूमिकाएं प्रदान करती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये पितृसत्तावादी विचारधारा, क्या होती है कि जो पुरुष होते हैं उन्हीं पर सारी स्त्रियां निर्भर होती हैं। जहाँ पुरुष प्रधान समाज होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, जहाँ पर पुरुष ही प्रधान होता है। घर का कोई भी बड़ा मेंबर है या फिर उस लेडी का हस्बैंड है या घर का कोई भी मुखिया है जो एजिड है, वही सारे डिसीजंस लेता है घर में। उसके अलावा कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, और अगर डिसीजन लिया गया है तो उसको कोई भी अपोज नहीं करेगा, उसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, उसके अपोजिट में कोई नहीं बोल सकता उसके बारे में। जो डिसीजन ले लिया गया है वही सब फॉलो करेंगे, भले ही वो घर के मेल मेंबर हो या फीमेल हो। फीमेल तो इतना ज़्यादा उसको फॉलो करेंगी कि जो चीज़ कह दी गई है सिर्फ वही है। फीमेल उसके बीच में कुछ बोल ही नहीं सकती। मेल एक बार को बोल भी सकते हैं, लेकिन फीमेल नहीं बोल सकती उस चीज़ के बीच में, क्योंकि वो एक पुरुष के द्वारा लिया गया डिसीजन है। और पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो वुमेन्स होती थी, ये वुमेन एम्पावरमेंट क्यों आया, वुमेन जो होती थी वो उनका एक तरीके से कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, उनकी ना के बराबर थी। जो उनका अस्तित्व था वो ना के बराबर था, उनको कुछ भी नहीं समझा जाता था पहले। उनको बस उनके घर के काम करने होते थे, बस उनका यही एक काम था कि उनको अपनी फैमिली को संभालना है। ना एजुकेशन लेनी है, ना उनके पास कोई राइट्स है, ना उनको कोई राइट दिया जाएगा, ना शिक्षा दी जाएगी, ना कोई अधिकार ऐसा दिया जाएगा जो पुरुषों को दिया जाता है। तो ये चीज़ें थी पितृसत्तावादी विचारधारा यानी पितृसत्तावादी समाज में, पैट्रियार्की जो फॉलो करते हैं उस समाज में। तो इसके अंदर क्या था कि पुरुषों को केवल प्रधानता, मतलब जो प्रधान है, प्रधानता जो दी गई है वो सिर्फ पुरुषों को दी जाएगी, महिलाओं को नहीं दी जाएगी। महिलाओं को सिर्फ उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों को मानना है। मेन भूमिका, जो मेन रोल होता है वो पुरुष का होता है समाज में, पितृसत्तात्मकता और उसके अंदर पैट्रियार्की के अंदर। आगे हम देखेंगे इसमें पितृसत्ता का संबंध पुरुष प्रधानता के साथ साथ स्त्रियों द्वारा इस प्रधानता को दी गई स्वीकृति एवं उनका प्रधानता को आत्मसात करने से भी है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पितृसत्ता है, जो पैट्रियार्की है, उसका संबंध पुरुष प्रधानता के साथ साथ, मतलब जो पुरुष प्रधान है उसके साथ साथ, उसकी प्रधानता के साथ साथ स्त्रियों द्वारा इस प्रधानता को दी गई स्वीकृति, मतलब स्त्रियों को मानना पड़ेगा, स्त्रियों की स्वीकृति है इसके अंदर कि पुरुष ही प्रधान होता है घर का। हमने देखा भी है समाज में कि किसी फैमिली में अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है, कुछ भी इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या कुछ भी ऐसा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं किसी के भी घर में, तो क्या होता है,
अगर कोई जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो सिचुएशन है, उसके अंदर लेडीज भी क्या बोलती हैं कि जो डिसीजन लेना है वो घर के बड़े ही लेंगे, जो डिसीजन लेना है वो घर का जो प्रधान है, घर का जो मुखिया है वही लेगा। और वो कौन होता है? वो मेल मेंबर होता है। तो स्त्रियां खुद मान चुकी हैं इस चीज को कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे पास कोई राइट नहीं है किसी भी चीज में बोलने का। जो डिसीजन होगा वो मेल मेंबर ही लेंगे। मतलब पैट्रियार्की में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल के अंदर कि लेडी की किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी डिसीजन में बोलने का कोई राइट ही नहीं दिया गया लेडी को। नेक्स्ट है, हमारे पुरुष प्रधान समाज का मानना है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? हमारे पुरुष प्रधान समाज का मानना है, जो लोग मानते हैं कि बच्चों के विकास एवं हित के लिए माँ की पूर्णता समर्पण होना अनिवार्य है। मतलब वो सिर्फ क्या करेगी? या तो घर का काम करेगी या तो अपने बच्चे संभालेगी। बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट एक माता के हाथ में ही है, माँ के हाथ में ही है। सारा समर्पण होना अनिवार्य है। वो मतलब हर तरीके से उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट कराने के लिए कोशिशें करती रहेगी। अगर कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए भी फीमेल ही जिम्मेदार है, फीमेल ही उसके लिए उसकी जिम्मेदारी लेगी कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फीमेल की ही जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, पिता को ऐसा कोई कर्तव्य नहीं निभाना पड़ता। मतलब पुरुष प्रधान समाज में, या आज भी हम देखें या पहले के टाइम पर ही अर्लियर हिस्ट्री में हम देखें, जो एंशियंट हिस्ट्री थी हमारी, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आई, और उसके बाद अब ये जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसमें भी अगर हम देख रहे हैं तो ये जो भी काम होते थे बच्चों से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, ये अभी भी महिलाओं के हाथ में है। कुछ हद तक मॉडर्न मॉडर्न जो इंडिया, ये मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसमें कुछ हद तक तो लेडीज़ को राइट मिल गए हैं कि वो एजुकेशन भी ले सकती हैं, बाहर जॉब भी कर सकती हैं, और उनका अगर उनकी इच्छा है कि उनको घर का काम करना है, कुकिंग करनी है या कुछ भी ऐसा है, मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं तो वो कर सकती हैं। नहीं तो अभी भी जो छोटे लेवल पर है, वो भी उनको, अगर वो जॉब भी करने जा रही है तो भी उसको घर का काम करना है, बच्चों को संभालना है। नॉर्मल वे में ही सही हम देख रहे हैं अपने समाज में कि अगर मेल मेंबर जा रहा है जॉब पर तो वो आके रेस्ट करेगा, लेकिन अगर फीमेल मेंबर जा रही है तो वो आके खाना भी बनाएगी और अपना सारा काम भी निपटाएगी और बच्चों को भी देखेगी, उसके बाद ही उसका रेस्ट का नंबर आता है। तो मतलब अभी इतना डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो ये घर का काम या बच्चों को संभालने का ये जो काम होता है, ये सिर्फ लेडीज का ही होता है। आगे हम देखेंगे मातृसत्ता विचारधारा क्या होती है, यानी जो मैट्रियार्की है वो क्या होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पैट्रियार्की। अब हम पढ़ेंगे मैट्रियार्की, कि मैट्रियार्की में क्या क्या ऐसे थॉट्स हैं समाज में जो लोग फॉलो करते हैं। मैट्रियार्की के अंदर अगर मैट्रियार्की फॉलो करने वाला समाज है तो वो क्या क्या फॉलो करता है स्त्री को लेके या पुरुष को लेके। तो इसमें आगे हम देखेंगे मातृसत्ता यानी मैट्रियार्की सामाजिक संगठन का ऐसा रूप है। मतलब जो समाज का संगठन है उसका ऐसा रूप है जहाँ माता या बुजुर्ग स्त्री, उसमें था पैट्रियार्की में कि पुरुष या बुजुर्ग, बुजुर्ग जो पुरुष होते थे घर के वो, इसमें है माता, किसी बच्चे की माता हो गई जो मतलब उस घर की मेंबर है वो, या फिर बुजुर्ग स्त्री कोई भी घर की अपने परिवार की मुखिया होती है। जैसे उसमें हमने देख लिया, अगर हम घर के मुखिया के रूप में दादाजी को देख रहे हैं तो इसमें दादी हमारे घर की मुखिया होंगी। तो इसके अंदर आगे क्या है, यहाँ वंश एवं संबंधों का निर्धारण स्त्री के वंशक्रम अनुसार होता है। स्त्री के वंशक्रम के अनुसार किसी का भी वंश जो होता है, वो उसके संबंध जो होते हैं वो निर्धारण कैसे होता है? स्त्री के वंश क्रम के अनुसार। जैसे भारत के केरल में है, तो भारत के केरल में ऐसा ही मतलब रूल फॉलो होता है, जो मैट्रियार्कल सोसाइटी एक होती है वही रूल फॉलो होता है, मैट्रियार्की ही फॉलो करते हैं लोग। नेक्स्ट है वंश माता के नाम से चलता है। मतलब ये है कि सरनेम वगैरह जो होता है वो माता का, बच्चे जो होते हैं वो माता का ही यूज करते हैं, पिता का यूज नहीं करते, पिता से नहीं, क्योंकि मातृत्व ही एक तथ्य है जबकि पितृत्व केवल एक धारणा है, विचार है। मातृवंशीय प्रणाली इसकी विशेषता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि माता का यहाँ पर क्या रोल है, मतलब बिल्कुल उल्टा कर दिया है। आपको भी ज्यादा एग्जाम में लिखने में परेशानी नहीं होगी। आप जो पितृसत्तावादी में पैट्रियार्की में लिख रहे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट मातृसत्तावादी विचारधारा यानी मैट्रियार्की में आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी।
आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विवाह संबंध क्षणभंगुर होते हैं। कई बार तो पति केवल कभी कभी आने वाला मुलाकाती ही होता है। नेक्स्ट है, परिवार की सत्ता पत्नी के हाथों में, मतलब जो सत्ता है या घर का काम देखना है, घर के कोई डिसीजन लेने हैं, घर में किस तरीके से क्या कार्य होगा, ये जो होता है ये सारी सत्ता किसके हाथ में होती है? पत्नी के हाथ में या घर की मुखिया बुजुर्ग स्त्री के हाथ में। आगे है, केवल पत्नी के वंश में किसी अन्य महिला प्रतिनिधि के हाथों में होती है। नेक्स्ट है, बच्चों का पालन पोषण पत्नी की रिश्तेदारी और घर में ही होता है, मतलब पत्नी की रिश्तेदारी में हो सकता है और घर में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, अर्थात पत्नी के मायके में होता है। मतलब ऐसा है कि जो पैट्रियार्की है उसके अंदर तो पुरुषों का सारा रोल है, पुरुष की फैमिली का सारा रोल है, उसमें स्त्री को कोई भी राइट नहीं दिया गया, स्त्री को किसी भी डिसीजन में शामिल नहीं किया, स्त्री से कोई भी राय नहीं ली गई। लेकिन जो मैट्रियार्की है उसके अंदर माता का रोल है या घर की किसी बुजुर्ग स्त्री का रोल है, उसमें वंश जो चलता है वो माता के हिसाब से चलता है, सरनेम जो यूज करता है होता है बच्चों के लिए वो माता का होता है। या विवाह में कोई जैसे विवाह में उस टाइम पर जो पैट्रियार्कल समाज है उसके अंदर विवाह के अंदर भी जो सारे रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो रीति रिवाज होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो पुरुष के हिसाब से चलते हैं, लेकिन इसके अंदर माता के हिसाब से होती है सारी चीजें। नेक्स्ट है इसमें कि जो बच्चे हैं उनका लालन पोषण कहाँ होता है? वो पत्नी के मायके में होता है, वहां पर ससुराल का कोई चक्कर नहीं है। तो ये है कि मतलब पैट्रियार्की और मैट्रियार्की दोनों बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। तो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।